प्यारे, प्यास तेरी मिट जाएगी, राम नाम रस पी ले प्यारे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में जाजे आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निखिल श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक की बस से यात्रा करने वाले हैं और हमारे पीछे यह ऋषिकेश का बस स्टेशन है। तो हमारी बस आ चुकी है। सुबह के 3:30 बज चुके हैं और हम बस स्टेशन पे यहाँ आ चुके हैं और अब हम चलने वाले हैं बस के अंदर। देखते हैं हमें कौन सी मिलती है। चलिए, जय बद्रीनाथ। दोस्तों, सुबह के 3:30 बजे हैं और हम फाइनली अपनी बस के अंदर पहुंच चुके हैं। यह हमारी बस है और अब बद्री विशाल के लिए बद्री विशाल की। ये हमारे ड्राइवर साहब अर्जुन जी हैं और ये हमें बद्री विशाल जी के दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं और बद्री विशाल के बारे में कुछ बढ़िया सब जानकारी देंगे वहाँ की, और इनसे बीच में संपर्क बनाए रखेंगे और इनका नंबर भी आप लोगों को देंगे ताकि आप लोग जब भी आएँ यहाँ पे तो इनसे संपर्क कर सकें और बद्री विशाल जी के दर्शन करने में कोई कठिनाई ना हो सके। हम पूरी सेवा देंगे आपको, पूरी सेवा जो है ये देंगे। और हम लोग प्रस्थान करने जा रहे हैं। बस स्टार्ट हो चुकी है और अब वहीं आपको रास्ते के बहुत अच्छे व्यूज दिखाएंगे और रास्ते में क्या क्या पड़ता है ये बताते जाएंगे बीच बीच कि जय बद्री विशाल की। जय बद्री विशाल। दोस्तों, सुबह के 4:30 बज चुके हैं। अब हमारी बस बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान कर रही है और हम लोग बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ से ऋषिकेश से निकल चुके हैं। दिल में नारायण को बसाए हुए ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। या सुबह का वक्त है, अभी देखिए अंधेरा है, कितना अच्छा वातावरण है। कुछ लोग यहाँ टहलते हुए मिले। अभी हम ऋषिकेश शहर के अंदर ही मौजूद हैं, जो धीरे धीरे अब बद्रीनाथ की तरफ हमारी बस आगे जा रही है। बहुत सारी बसें, टैक्सियाँ जो कि यात्रा पे निकल चुकी हैं। ये देखिए सुबह का वातावरण कितना सुंदर मनोहारी दृश्य देखने को मिल रहे हैं। कितना अच्छा, ये देखिए उजाला हो चुका है और हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं प्रभु नारायण को याद करते हुए। इतना अच्छा वातावरण शायद ही देखते बनता है कि मानो प्रगति की गोद में बैठे हों। इतनी अच्छी सड़क, सूर्योदय हो रहा है। देखिए, आप देख रहे हैं सूर्योदय होते हुए। जय सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये कितना अच्छा, सड़कें यहाँ की बहुत बढ़िया हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ 4 धाम के लिए बहुत ही अच्छी सड़कें बनवा रहे हैं और सुना जा रहा है कि शायद रेल मार्ग भी बनेगा। तो यह कितना सुंदर आप देख रहे हैं कि बस दौड़ी चली जा रही है। इतनी अच्छी डबल लेन की सड़कें हैं ताकि कोई भी अपनी गाड़ी से भी जाया जा सकता है। इतना अच्छी सड़कें बनाई गई हैं। अगर श्रद्धालु अपनी गाड़ी से जाते हैं, टैक्सी से जाते हैं, बस के माध्यम से जाते हैं या फिर पैदल यात्रा करते हैं जो 4 धाम की, उनके लिए
बहुत ही अच्छी सड़कें हैं, इनमें कोई कमी नहीं है। यह आप देख रहे हैं, आँखों में बस रहे दृश्य, हृदय में नारायण, और मन इतना उत्साहित है कि मानो मुझे सब कुछ मिल चुका है। और यह सुबेरा मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित हो रहा है। इसे देख करके झील, झरोखे, नदी, पहाड़, जिससे मेरा मन बहुत ही प्रफुल्लित हो रहा है। और हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तो आप देख रहे हैं, आने वाले कुछ घंटे, कुछ समय जब मेरे साथ आप बिताएंगे तब यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी व्यू आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तो यह शुरुआत है। जितने ऊंचाई पे हम लोग जाएंगे उतने अच्छे व्यू हमें देखने को मिलेंगे। और बताना चाहूँगा, यह यात्रा 320 किलोमीटर की है। सुबह 4 बजे और 3 बजे इसलिए यात्रा प्रारंभ करी जाती है, क्योंकि जब जितना ही आगे बढ़ेंगे तो पहाड़ों की ऊंचाई उतनी ही बढ़ती है। और कहीं कहीं ऐसे पहाड़ हैं जो खिसका करते हैं, लैंडस्लाइड होती है, जिससे श्रद्धालुओं को क्षति हो सकती है। इसलिए कि अभी ये जो पहाड़ हैं ये छोटे पहाड़ हैं। अभी हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और जितने ऊंचाई पे जाएंगे और बड़े पहाड़ होते चले जाएंगे, और जो कि काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। तो इसलिए दिन के उजाले में ही यात्रा करना उचित होता है, और यही सुरक्षा की दृष्टि से यही समझदारी भी है। दोस्तों, बताना चाहूँगा, जब हम बद्रीनाथ जाते हैं तो हमें पंच प्रयाग मिलते हैं। सबसे पहला देवप्रयाग, यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। इन दोनों नदियों के मिलन से गंगा जी बनती हैं। देवप्रयाग समुद्र सतह से 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नंबर 2 पर आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग वह स्थान है जहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। संगम तट के समीप ही चामुंडा देवी का मंदिर स्थित है। तीसरे प्रयाग में कर्णप्रयाग आता है, जहाँ पर अलकनंदा तथा पिंडर नदियों का संगम होता है, जिसे कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। नंबर 4 पर नंदप्रयाग आता है। नंदप्रयाग वह स्थान है जहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। नंदप्रयाग सागर तल से 2805 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पंच प्रयागों में आखिरी प्रयाग विष्णु प्रयाग है, जो बद्रीनाथ से बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ अलकनंदा और विष्णु गंगा नदी का मिलन होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस स्थान पर नारद मुनि ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी। दोस्तों, बताना चाहूँगा, प्रभु श्री नारायण हरि के कुल 6 प्रयाग हैं, जिनमें से पंच प्रयाग ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक पड़ते हैं, और छठा प्रयाग जो बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। यह माणा गांव के समीप सरस्वती नदी का उद्गम होता है, और उनका मिलन माता सरस्वती और अलकनंदा नदी का मिलन होता है, जिसे हम केशव प्रयाग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि हम आपको किसी भी प्रयाग के दर्शन नहीं करा सकते, क्योंकि मैं बस की यात्रा कर रहा हूँ और बस कहीं नहीं रुकती। इसलिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन भविष्य में मैं जब भी यात्रा करूँगा तब मैं टैक्सी से यात्रा करूँगा और इन सारे स्थानों के
आप लोगों को दर्शन कराऊंगा। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। आपसे अनुरोध है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, हमने अपनी यात्रा लखनऊ के चार बाग से शुरू करी। हमारी ट्रेन 6 बजे की दून एक्सप्रेस थी, जिससे हम ऋषिकेश आए और ऋषिकेश के स्टेशन पर उतरने के पश्चात हमने सबसे पहले ऑटो पकड़ा और ऋषिकेश के सरकारी बस अड्डे पर गए। वहां हमने बद्रीनाथ जाने वाली बस में अपने लिए रिजर्वेशन करवाया। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने का किराया 620 रुपये है। हम 4 लोग थे। रिजर्वेशन हो जाने के बाद हमने स्टेशन के ठीक सामने एक होटल में अपने लिए रूम लिया, जिसका किराया 1600 रुपये पड़ा। हम वहां से नीलकंठ महादेव के दर्शन करने गए, जो कि ऋषिकेश से करीब 32 किलोमीटर दूरी पर है। और हमने नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के बाद अपने होटल आए और थोड़ा विश्राम किया और सुबह 2 बजे उठने के बाद सुबह 3:30 बजे हम बस स्टेशन पहुँचे, जहाँ पर मेरी बस खड़ी थी और अपनी बस लेकर हमने यात्रा प्रारंभ करी। जय बद्री विशाल। चली नाम गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, देने लगे नाव उतराई। केवट कहे नहीं रघुराई, पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तो मुझे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी 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 भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। सुनो हमारी, चरण धुलेंगे मायाधारी। मैं गरीब नैया मोरी, मैं गरीब नैया मोरी, नारी ना
होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, देने लगे नाव उतराई। केवट कहे नहीं रघुराई, पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तो मुझे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धुलेंगे मायाधारी। मैं गरीब नैया मोरी, मैं गरीब नैया मोरी, नारी ना होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, देने लगे नाव उतराई। केवट कहे नहीं रघुराई, पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तो मुझे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी
भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धुलेंगे मायाधारी। मैं गरीब नैया मोरी, मैं गरीब नैया मोरी, नारी ना होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, देने लगे नाव उतराई। केवट कहे नहीं रघुराई, पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तो मुझे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धुलेंगे मायाधारी। मैं गरीब नैया मोरी, मैं गरीब नैया मोरी, नारी ना होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा।
प्रभु देने लगे नाव उतराई, देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तो मुझे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धुलेंगे मायाधारी। मैं गरीब नैया मोरी, मैं गरीब नैया मोरी, नारी ना होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तो मुझे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े।
प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धुलेंगे माया धारी। मैं गरीब नैया मोरी, मैं गरीब नैया मोरी, नारी ना होए पड़े। कुछ ही पलों में हम बद्री धाम प्रवेश करेंगे। ये देखिए बद्री विशाल का धाम आ चुका है। आज मेरे वर्षों की तपस्या सफल हुई और मेरे मन में बद्री धाम की यात्रा आज पूरी हुई, जो कि मेरा ये सपना था कि हम भी बद्री धाम जाएं और 4 धामों में से एक धाम पूरा करूं। ये मैंने 2012 में रामेश्वरम की यात्रा करी थी। आज मैं बद्रीनाथ धाम आया।